चित्र किसको बोलते हैं और चित्र को हम लोग क्यों नहीं हो पाते? चित्र के लक्षण थे कि आदमी अगर परमात्मा को देखना चाहता है तो स्थिर हो जाता है, टिक जाता है एक जगह। जैसे पानी, किसी टब में किसी में पानी है और एक कंकड़ डाल दो, बस एक ही कामना बस है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो उससे क्या होगा, पानी लहर उठनी, तरंग आनी शुरू हो जाएगी। और जब तक वो तरंग आती रहेंगी, हम ऐसे अपने आप को देखना चाहें तो हम नहीं देख पाएंगे। और जब पानी स्थिर हो जाता है तो जब चाहे जब देखो। और तरंग का मतलब क्या है? आज इस देवी देवता को पूज लो, वहां ज्यादा फायदा है। हर चीज में हमें फायदा दिखता है, देखना भी चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। आज ये देवता के पास चले गए, कल कोई और उसके पास चले गए, कल यहाँ फायदा नहीं कर, हाँ कहीं और चले गए। ये कंकड़ का काम होगा। पहले तो यहीं से कामना तो बाद में आती है। पहले तो अगर हम ये भी करना चाहें ना कि चलो इस रास्ते की बातें सोचेंगे, ऐसे ही करेंगे, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? स्थिर बुद्धि नहीं है। थोड़े से दिन जाके देखा और अभी अरे तो कुछ भी नहीं हुआ, चलो बदल लेते हैं। फिर कामना उठ गई, चलो प्रसाद बांटेंगे, ऐसा कर लेते हैं, प्रसाद बांट देंगे। एक काम पूरा हो गया तो प्रसाद बांट देंगे, एक काम पूरा हो गया तो व्रत करेंगे। ये क्या है? तरंग है। मन जो है स्थिर नहीं हो पा रहा है। स्थिर हो जाएगा मन तो स्थित हो जाएगा। और फिर ईर्ष्या, राग, द्वेष, फिर ऐसे विचार करो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है बेटा? हमारा मन स्थिर, हम जब कोशिश करने के बाद भी स्थिर नहीं हो रहा है, हम चाहते ही नहीं लगता है। कमी, थोड़ी बहुत कमी हो तो चलो ग्रेस मार्क में जाकर भाई कोशिश भी करी बहुत, अब चलो चलो पासिंग मार्क्स तो दे दो। पर होता क्या, कमी कमी है सर। हम ये पुतला हो गया है, किस चीज का काम ना होगा, इसकी खत्म ही नहीं होती। कामना के अलावा ये कामना पूरी नहीं हो, चलो एक बात, फिर दूसरे से द्वेष। लोग, हमारे अंदर जो अग्नि है ना, एक अग्नि है जठराग्नि, ठीक है? जठराग्नि किसको बोलते हैं? जो पाचन शक्ति को, जो हम खाते पीते हैं उसको पचा देती है। अगर वो ठीक काम होता रहे तो हमारी वो शक्ति ठीक काम करती है। लेकिन खाए पे खाते रहे तो एक दाल बनाने के लिए रखी, अब देखा दो मेहमान और आ गए तो थोड़ी सी एक मुट्ठी दाल और डाली, 2 गिलास पानी डाला। फिर देखा दो और आ गए, फिर वही काम करते रहे, तो क्या हुआ, जठराग्नि भी ठीक नहीं रहती है। और दूसरी अग्नि और है 5, वो कौन सी है बेटा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये अग्नियां हैं। इन अग्नियों से हमारे विचार परिपक्व होते हैं। ये लहर की जैसे उठ रही होती है, ये स्थिर नहीं होती है। कभी काम आ गया, कभी क्रोध आ गया, कभी लोभ आ गया। इनसे हमारे जो विचार है, तरंग जो है इतनी जटिल है कि उनमें स्थिर रहना हमको ही बहा ले जाती है, बाढ़ के जैसे आती है। उनको पता ही नहीं चलने देती कब लोभ आ गया, क्यों आया, कब आ गया नहीं मालूम। और उसमें आदमी इतना अंधा हो जाता है, मोह में, लोभ में, क्रोध में, काम में। उस अंधे आदमी को कुछ दिखता ही नहीं, बस अपना लक्ष्य दिखता है जीवन का, कि लोभ है बस मेरे को ये करना, मोह है बस मेरे को ये करना, मोह के कारण, लोभ के कारण, काम के कारण, क्रोध। क्रोध तो कुछ छोड़ता ही नहीं। अगर वो इच्छा हमारी पूरी नहीं हो तो फिर क्या आता है? क्रोध आता है। क्रोध में आदमी क्या करता है? कांता बोले बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उसको जो बोलना चाहिए उसको ना वाणी का कंट्रोल है और ना हाथ में कंट्रोल है, गोली चलाते थे, क्रोध आ रहा है, क्यों?
पिछली दुश्मनी चल रही थी, उसने गोली से मार दिया, या उसे गाली गलौज करी। जिस जिद्दत से हम भजन करते हैं, ये तप है, उससे गाली भी दे सकते हैं, उसे हाथों से मार भी सकते हैं। मैंने क्यों करते हैं ऐसा? स्थित प्रज्ञ होने के लक्षण, स्थिर होना चाह रहे हैं हम, इसका मतलब हम नहीं चाह रहे। सारी ये अग्नियां हैं, ये अग्नियां हमारे स्वभाव को परिपक्व कर देती हैं, इनसे हमारा विचार पक्का होता है, वो विचार हमारा स्वभाव बन जाता है। वो स्वभाव हमारे व्यवहार में कितना भी कंट्रोल करो, हमारे रिफ्लेक्ट हो, ये बिना मानते नहीं, क्योंकि हमारा ओरिजिनल स्वभाव है वो। उसको बदलो, उसको हम बदल सकते हैं। कब? जब हम चाहें कि हमको बदल, हम ये लक्ष्य बना लें कि हमको गधे घोड़े नहीं बनना है अगले जन्म में। मनुष्य चोले में हमने कितना दुर्लभ है, ऐसे जतन तो करो मनुष्य पाके। सबसे बड़े सुख की बात है, भगवान ने कितना सुख दिया है कि हमको मनुष्य का चोला दिया है। इतनी खुशी की बात है, कितने सुख, इससे ज्यादा सुख और कौन सा सुख चाहिए हमको? अपने से नीचे गधे घोड़े कुत्तों को देखो, अब ऐसे बैठे आलीशान मकान में, सारी ठाट बाट है, फिर भी हम इन चीजों को, अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते। हम सिद्धपुरुष नहीं हो सकते, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे बीच में क्या होता है? मल, विक्षेप, आवरण, ये आवरण है। पानी पे खूब सारी काई आ गई, अभी पता ही नहीं पानी है नीचे, उसके ऊपर खड़े होकर देखो क्या होगा, ये आवरण है जो हमको भगवान से क्या, किसी से भी नहीं मिलने देगा। भगवान तो बाद में मिलेंगे, जिनके लिए हम खटनी कर रहे हैं उनसे भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र स्वभावा। भगवान ने बोला है कि जिनका मन निर्मल है, छल रहित है, छल नहीं है, कपट नहीं है, ऐसे प्राणियों से मैं प्रेम करता हूँ, उनके हृदय में मेरा निवास है। किनके? निर्मल मन, जिनका मन निर्मल हो गया, वो स्थिर भी हो गया है, वो स्थित भी हो गया है, वो स्थित प्रज्ञ है। ठीक है ना? जिनका मन निस्वार्थ है, निर्मल मन का ऐसे होगा, निस्वार्थ काम करते रहने से, निष्काम सेवा करते रहने से, संतों से मिलते रहने से क्या होगा? संग, संग करोगे, सत्संग में संग करना है, गुरु से मिलना है, गुरु में मिलना है। उनसे मिलते मिलते हमको क्या इच्छा जागृत होगी है कि उनको कैसे प्रसन्न करें, कैसे खुश होंगे, कैसे खुश होंगे। थोड़ी ईट चढ़ा दे, माला अब डालेंगे ना, माला गले में डाल दे, थोड़ी सी पूजा पाजा कर ले, थोड़े लिफाफे दिखा दो, खुश हो जाएंगे। हाँ जी, वेरी गुड। हाँ, जो गुरु कहते हैं, कोई भी गुरु कैसा भी खराब से खराब भी क्यों ना हो, कोई भी नहीं कहेगा कि आप ईर्ष्या करो, द्वेष करो, लोभ करो, मोह करो, काम करो, क्रोध करो। बोले हम तो इसलिए नहीं जाते, पता नहीं गुरु जी क्या छोड़ने को बोलेंगे। छोड़ना क्या है? छोड़ना तो रहता है, क्योंकि हम हर एक चीज को ग्रहण करते जाए और किसी चीज को छोड़ा नहीं तो क्या होगा? खाना खाते जाए और दूसरे दिन मल त्याग ना करे तो क्या होगा? नहीं डॉक्टर साहब, इसलिए त्याग करना भी बहुत जरूरी है। ग्रहण करो, त्याग करो, अच्छे काम करो, स्थित बनने के प्रयास करो, प्रयास ही नहीं कृतज्ञ करो। कोई गुरु मिल जाए तो प्यास लगा देगा, पानी तो क्या लगी रहती है सड़क के किनारे, कहीं भी पी लेना। प्यास लगना ही मुख्य कारण है। प्यास लग जाए तो हम रह न पाएंगे बिना उसके। संत यही करते हैं कि प्यास लगा देते हैं, फिर ऐसा नहीं है, फिर तो पानी तो प्याऊ खोल देते हैं जगह जगह। प्यासा होगा वही तो पिएगा,
नहीं तो पता भी नहीं चलेगी सड़क के किनारे प्याऊ लगी हुई है। प्याऊ उसी को ही मालूम पड़ेगा जो प्यासा है। और कोई भी चीज है ना, भूख लग रही है तो खाने में स्वाद है, प्यास लग रही हो तो पानी में अच्छा लगता है, नहीं तो उनका टेस्ट ही नहीं है। लगा के हम नौकर नहीं है ना किसी के। जो मस्त फकीर होगा ना, फकीरी का यही तो मजा है कि उसका कोई भी अपना नहीं है और सब अपने। अभी इस चक्कर में मत रहना, क्योंकि संत को, फकीर को कोई खरीद नहीं सकता कभी भी। वो उसका माने, वो माने संत, वो माने स्थितप्रज्ञ, जो पैसों में बिके रहे। खरीदने को तो बहुत लोग हो जाएंगे, बहुत सी चीजें अट्रैक्शन है, किसी भी चीज में भी पैर फिसल जाए। उसी का नाम फकीर है। एक और उच्च स्थिति है फक्कड़ों की, फकीरों की। वो किसी के काबू में नहीं रहती। मार दो गोली, इससे ज्यादा और कर क्या सकते हैं? क्या दे सकती है दुनिया? गोली मारेगी, मारो ना अभी, पर वो किसी के बंधन में नहीं है। वो तो मौज है, उनकी मौज की इंतजार करो। चाहता को तो दृष्टि होनी चाहिए। क्यों नहीं ले पाते कि हम भटक रहे होते हैं, चलो वहां, चलो वहां, चलो वहां। वो तो दे रहा है, लेकिन हमारी निष्ठा एक के ऊपर जमती नहीं है। हम ही भटकते हैं खुद। वो तो डाल रहा है, देखो दूध डालो, बर्तन तेल डालो, कुछ भी डालो, अभी बर्तन ही भाग रहा होता है तो वो क्या करेगा? वहां से तो धार आ रही है। वो तो मौज है। तो मौज, या तो हम सोते रहते हैं, सोते सोते जन्म गवाया, देगे में मन भरमाया, तुमको चेत भी नहीं आया। छोड़ो नींद, नींद माने नींद में सोना भी नींद है, और जगे हुए भी नींद में नींद है। जग के भी हमारी विश्वास, हमारी निष्ठा गुरु के ऊपर नहीं हो पाती है, इसलिए प्यास नहीं लगे। क्योंकि हम औरों को बैठे यहाँ होते हैं, देख वहां होते हैं, मन वहां होता है। जब तक हमारा वैसे दूसरों पर रहेगा ना, अब सबसे बड़ा विक्षेप है कि हमको दूसरों से, दूसरों को देखना, दूसरों को सुधारने की कोशिश करना, सबसे बड़ा विक्षेप है ये। इस बार यही चर्चा करो आप, यही आप विचार करो आप कि हम क्यों क्यों नहीं, कि हमको इजीली अवेलेबल चाहिए कि कोई दूसरा कर दे। हर चीज हमको इजी चाहिए। भगवान भी दिखा दे तो कोई दूसरा दिखा दे, और दिखा भी दे, भगवान सामने बैठे रहते तो दिखाई नहीं देते, वो क्या करे? क्योंकि हम खुद परफेक्ट है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति है। प्रकृति आदमी को ऐसा सोचने को लगा देती है, लगा ही नहीं देती, वो पक्का सोच लेता है कि मैं तो सही हूँ, मुझ में तो सारे गुण संपन्न है, अब तुम्हारे में कमी है, तुम ही करो। जब हमको ये मालूम पड़ जाती है कि ये चीजें होनी चाहिए तो भगवान मिले। तो अब हमको तो मिल गए, हम तो सब, हमारे जैसे तो इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं दुनिया में। इसलिए वो लूज टॉक भी करते हैं, वो अभिमान उनको बढ़ने ही नहीं देता आगे। ऐसे ऐसे इंटेलिजेंटों का केवल एक ही कारण होता है डिग्रेड होने का, कि वो उनमें अभिमान रहता है। और डुबाने के लिए बस एक बस है, क्योंकि हमारी दृष्टि, हमको सारे दोष दूसरों में दिखाई देते हैं, ठीक है ना, और हमको अपनी गलती दिखाई देती नहीं है। चलो दूसरों में दोष देखो, फिर हम उनको सुधारने में लग जाते हैं कि तुम ऐसे करो, सलाहकार सब मिल जाएंगे, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको टाइम पे रहना चाहिए, तुमको जहां तहां नहीं जाना चाहिए, आराम करना चाहिए, सोते रहना चाहिए, खाते रहना चाहिए। ये सलाह बिना बात मिलती है, ऐसे ही दाने थोड़ी पड़ते हैं। और हमारा जिंदगी का कितना समय बर्बाद हो गया, ये हमको होश ही नहीं। हमारे लिए वो सलाह हमारी अपने काम आ जाए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अपने को तो हम देखना बंद कर दिया। दर्पण इधर है, इसीलिए पिछली बार भी ये बात थी कि अपने देखो, अपने अपने देखो कि हमको क्या करना है, हमारी तरक्की क्यों नहीं हो रही। अब तो हिसाब देना पड़ेगा, टाइम आ रहा है। साल भर क्या रिपोर्ट तो साल भर की देनी पड़ेगी ना, सबने देनी चाहिए, और बड़े दिलदार होके देनी चाहिए। केवल ये एक क्रम ही नहीं है कि चलो हमें गुरु पूर्णिमा पे जाना ही पड़ेगा या जाना चाहिए और वहां पर ऐसे ऐसे करना चाहिए। वो ठीक है, ये बहिरंग है, ये हमारी ट्रेडिशन है, ये हमारी रिवाज है, ऐसे समझ लो। लेकिन हमको अपनी रिपोर्ट भी देनी है, और हम पूछो किसी से, अपने आपस में जो बैठे हैं सत्संग वाले, हम क्या करें उसको प्राप्त करने के लिए? क्या गलती है अपनी नहीं दिख रही हमको? ठीक है, नहीं दिखेगी, पूछो दूसरों से।
ऐसा कौन मिलेगा? तो ये हमारे मल विक्षेप आवरण है, जिसके कारण हम स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकते हैं और नहीं होंगे जब तक, क्योंकि हम मान ही बैठे ना कि हम तो सुधरे हुए हैं, हम तो ठीक है और हमको कुछ नहीं करना है, हमको दूसरों को सुधारना है। और दूसरों से करना भी आप क्यों नहीं कर देते? जब आप कर सकते हो तो करो। इट मीन्स हमारे अंदर मान मर्यादा रेस्पेक्ट खत्म है। जैसे ही हमने करो बोला, कहाँ गई हमारे मैनर्स एटिकेट? बड़ों से करो। अभी जो हमारे विज्ञान युग में, एक आपके लिए सभी के लिए, आज विज्ञान युग में जितनी हमने तरक्की की है, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। पर इधर हमने अपने आप को खो दिया है, लुटा दिया है। हमको एटिकेट ही नहीं मालूम है, मैनर्स नहीं मालूम है, और ना हम मालूम करना चाहते हैं। इसीलिए वैसे याम नियम आसन शुरू हो जाते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं। सीधे बनोगे तो बन ही नहीं सकते, क्योंकि पहले तो गुरु की शरण में जाना आना चाहिए। हाउ टू बिहेव, एक अपने अंदर की एक वो बात है कि हम कैसे उनसे बोले, कैसे बात करें, क्या करें, एटिकेट है, मैनर्स है। इधर हम तो भूल चुके हैं। हमारा जो विज्ञान है, हमको साइंस बहुत खोज कर रहा है, इस खोज के लिए हम पिछड़ गए, बहुत पीछे रह गए। जब हमारे को ये सब सेवा किसको बोलते हैं, सेवा कैसे होती है, किसकी करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, जो सारी बातें जब इन मैनर्स एटिकेट के अंदर आ जाती हैं, तो असमर्पण तो आदमी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो तुम कर लो, तुम करवाओ। जब तुम्हें ही करवाना है, किसका करवाना है, क्यों करेगा वो? आप सोचो इस बात को, अब सोचना, आज से सोचो, अभी से सोचो, क्योंकि बहुत इजी तरीका है। करेंगे करेंगे तो वही, लेकिन क्यों करेंगे? हमारे में अपनी एबिलिटी देखी है। खराब बर्तन में कोई भी अच्छी चीज रखे तो वो अच्छी चीज खराब हो जाएगी बेटा। बर्तन को तो शुद्ध करना पड़ेगा, इसमें अपना प्रयास भी हो। उनको तो जो करना है वो करते ही होंगे, नहीं तो हम यहाँ आके बैठने की लायक ही नहीं है, लायक ही नहीं होते। इतनी कृपा है तो हम बैठे तो हैं यहाँ पर, चाहे हम कितनी कठोर वाणी भी सुन रहे हैं और हम सब कर रहे हैं, इतना हमारे तराशा तो जा रहा है। तो सत्संग में गुरु के संग रहने से क्या होता है? मैनर्स एटिकेट, ये सब हमारा सत्संग खाली पढ़ के चुप नहीं बैठेगा कि पढ़ के सुना दिया और चुप हो गए, तुम्हारी समझ में आई तो ठीक, नहीं आई तो ठीक। हमको ये करना पड़ेगा, ये शिक्षालय है। यहाँ सुनने के बाद में हमको करना है कि क्या करना है। अब जो कर लेंगे वो ठीक है, नहीं करेंगे तो मर्जी। फिर वो 84 लाख में भटकना ही भटकना है, फिर वो क्यों पानी जब तक स्थिर रहेगा तो वो जन्म भी ऐसे ही मिलेगा। ये तो हमको खुद अपने को डिसाइड, जब हम ये सोच रहे कि हम क्यों नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं स्थित हो पा रहे, क्योंकि हमारे स्वभाव चंचल है, हमारा व्यवहार टीचिंग है, मैनर्स एटिकेट हम फॉलो करते ही नहीं। हम कितनी बार बोलते हैं, विचार करते हैं कि मक्खी होती है, एक मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है। ये मन साधारण मक्खी के जैसा सबका है, अब इसको मधुमक्खी बनाना है। मधुमक्खी बनाने के लिए मधुमक्खी क्या करती है भैया? मधुमक्खी कभी भी विष्ठा पर नहीं बैठती, वो मधु और फूलों का रस लेती है। तो अब मधुमक्खी बनाने के लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन जिब्या तो हमारी वही है, एक ही जिब्या, तो 10-20 नहीं है कि एक जिब्या से तो मंत्र जप कर लिया, एक जिब्या से गाली दे दी, एक से कुछ और कर लिया, एक से कुछ और। जिब्या तो एक ही है ना। अब आप उसको भगवान के भजन में लगाना चाहते हो। कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग में भगवान ने छूट दी है कि कलयुग में सिर्फ नाम लेने से तर जाओगे। सुमर सुमर नर हो में ही पारा, केवल भगवान का नाम। पर जिब्या तो एक ही है, ये करूं क्या? ये थोड़ी सी देर में लड़ने लग जाती है, इसको ये होश ही नहीं हम क्या बोल गए। थोड़ी सी देर में बोलोगे जी हाँ हम तो जप करते हैं, पर मन ही नहीं लगता जप करने में। तो ये तो हम लेते ही रहते हैं चलते फिरते, इसको कोई अलग से लेना पड़ेगा? ये तो हम लेते ही रहते हैं, हमारा तो नाम छूटता ही नहीं है। जिभ्या क्या किस चीज के लिए दी भगवान ने? लेकिन फिर हम क्या कर रहे हैं?
हाँ, मिले जो बस तो थे। फिर जब जिज्ञा को तो ये एक संकल्प लेना पड़ता है। हमारे गुरु जी बोलते थे, पहले जमाने की बात है, अब तो हम सब एजुकेटेड लोग हैं, हमको नहीं मालूम, गाली नहीं भी देते होंगे, हम नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले जमाने की बात याद है। हमारे गुरु जी बोलते थे, वो खुद ही लोग बोलते थे आगे, गुरु जी मैं गाली बहुत देता हूँ। अब तो लोग पॉलिश्ड है, ये पॉलिश्ड बिहेवियर है, हमारा ओन नहीं है, ओरिजिनल नहीं है। हम थोड़ी सी देर के लिए बहुत अच्छे बन जाते हैं, पर हम होते कुछ और है, पॉलिश्ड है। इससे भगवान नहीं मिलने वाले। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिनका मन अंदर से भी निर्मल है, वो भगवान बोलते हैं उनके लिए मैं। अभी हमारा डुप्लीकेट रोल है, भीतर कुछ है बाहर कुछ है। तो हमारे गुरु जी बोलते थे, तो गुरु जी से लोग आके बोलते थे, तो गुरु जी मैं क्या करूं, मेरे गाली देने की आदत है, गाली के बिना मैं बोल नहीं सकता। घर में औरतें भी गाली देती है, जब वो बड़ी उम्र की हो जाती है तो अपने आप को समझती है कि हम तो बहुत, हमको तो आता है, तो अब इनको गाली दे के कंट्रोल में किया जा सकता है। ये भ्रम है, भ्रांति है कि हम लड़के और उनको वो करके उनको बस में करें ताकि बस हम ही श्रेष्ठ है। ऐसा कभी नहीं होगा। उससे अपोजिट है प्रेम, प्रेम से सब बस में होता है। तो अब जिभ्या तो एक ही है ना, तो बोले मैं क्या करूं गुरु जी, मानती नहीं जिभ्या, मैं गाली बहुत देता हूँ। बोले क्या करूं, बोले एक गाली के 10 पैसे, उस जमाने की बात है। बोले हाँ ठीक है। अब वो एक गाली दे तो 10 पैसे तो देने पड़ेंगे। अब दिन में कितनी गाली दी, उसको तो हर बात पे गाली दे के बोलने की आदत थी। इतनी गंदी गाली हम तो बोल के भी नहीं बता सकते, उसको आदत थी, स्वभाव था उसका। अब पढ़ने लिखने के बाद आप लोग नहीं देते होंगे, बड़े अच्छे बच्चे हो, पर हम उस जमाने की बात कर रहे हैं। पढ़ लिख के इतनी सभ्यता तो आई जानी चाहिए कि लूज टॉक नहीं करनी। तो अब कितने पैसे इकट्ठे होंगे, अब रोज के हिसाब लगाओ, 5 रुपए। अब इतने दिन के बाद में उतने पैसे कहाँ से लाता। बोले गुरु जी मैंने हिसाब लगाया, इतने पैसे कहाँ से दूंगा। तो दूसरे दिन थोड़ा सावधान हो गया, कम गाली दी, फिर तीसरे दिन और कम दी। ऐसे करते क्यों इतने पैसे देने पड़ेंगे आपको। और यहाँ तो पैसे का भी खेला नहीं है, शायद इसीलिए देर लगती होगी। तो छोड़ना जब हम खुद, अब उसने खुद चाहा, खुद उसने बोला कि मेरी आदत है और मैं छोड़ना चाहता हूँ इसको, क्या करूं। तो संत महात्मा मदद करते हैं, उनकी शक्ति काम आती है, चाहे किसी रूप में आओ। लेकिन हम ईगो के पुतले, हम ये मानने को ही तैयार नहीं, और 10 के बीच में तो और नहीं मानेंगे। है वो ये आदत तो सब खराब, कुछ ना कुछ सबको होती है, और मानने से आधी बीमारी तो दूर हो जाती है। नहीं तो ये मानसिक रोग है जिनका हम अभी नाम ले रहे थे, काम क्रोध लोग, ये मानसिक बीमारी पैदा करते हैं। और शरीर में वो बीमारी बाद में उत्पन्न होती है, पहले मन में होती है। मन खराब होता है तो शरीर 101% बीमार होगा। तो अपने आप जब हम चाहें कि हमको ये काम नहीं करना है, तो गुरु महाराज और शक्ति प्रकृति हमको हेल्प करो, और कुछ बहुत सारी गलतियों से हमको बचा भी देती है, क्षमा करती है। पर जो लोग ढीठ हो चुके हैं, सुन के वो मान नहीं, उनको प्रकृति हेल्प नहीं करेगी कभी, उनको प्रकृति कभी भी क्षमा नहीं करेगी। उनको तो भगवान ने जाने क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते। बोलो सदगुरु भगवान। श्रीमद भक्तवत्सल दीन बंधु जगत हितकारी मदन मुरारी ने इस पूर्व श्लोक में अर्जुन के दूसरे प्रश्न का संक्षेप में उत्तर दिया। अब उसी को दृढ़ करने के तात्पर्य से इस श्लोक में कहते हैं कि जो अपनी देह, जीव, धन, संपत्ति, पुत्र, कलत्र इत्यादि संबंधियों से स्नेह नहीं करता, वह अनिर्स्नेह कहा जाता है। अर्थात जो प्राणी अपने सारा जीवन इन्हीं की रक्षा, पालन, पोषण इत्यादि में नहीं बिताता, जिसकी मनोवृत्ति इनके स्नेह में नहीं फंसती, जैसे शुद्ध श्वेत वस्त्र अग्नि के धूम लगने से एक बारगी काला हो जाता है, ऐसे जिस प्राणी की मनोवृत्ति इनके स्नेह से मलिन नहीं होती है, तथा जैसे साधारण व्यक्ति पुत्र, कलत्र इत्यादि संबंधियों के दुखी होने से दुखी हो रोने लगता है, उनके मृत्यु हो जाने से आप भी मरने की चेष्टा करने लग जाता है,
ऐसे इनकी दशा देख जो अपने को मलिन नहीं करता है उसी को अनभिस्नेह कहते हैं। अर्थात इनके शुभ अर्थात सुख लाभ, जीवन, यश, हर्ष, मंगल इत्यादि की प्राप्ति के समय अभिनंदन नहीं करता है, जो इनके अशुभ अर्थात दुख, हानि, मरण, अपयश, शोक इत्यादि की प्राप्ति समय दुखी नहीं होता है और जिनके द्वारा उसको सुख प्राप्त हुआ है उनकी प्रशंसा नहीं करता है, अर्थात लोगों के बीच में बैठकर ऐसा नहीं बोलता है कि मेरी स्त्री ऐसी सुंदरी है कि उसे देख अप्सरा भी लज्जित होती है और ऐसी पतिव्रता है कि मुझे छोड़ और किसी पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती। मेरा पुत्र चतुर और विद्वान है, मेरा परिवार समय पड़ने पर मेरे लिए प्राण अर्पण कर सकता है। इसी दशा को अभिनंदन कहते हैं। जो प्राणी ऐसे बोलकर इनकी स्तुति नहीं करता है उसी की प्रज्ञा स्थिर कही जाती है। इसी प्रकार जो अपने विरोधियों से विरोध नहीं करता है तथा किसी से किसी प्रकार के अशुभ की प्राप्ति होने से द्वेष नहीं करता है, अर्थात अपने से अधिक किसी को धनवान, बलवान, विद्वान व रूपवान देख उसे द्वेष कर उसकी निंदा नहीं करता है, उसी प्राणी की प्रज्ञा प्रतिष्ठा कही जाती है। क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ है वह जानता है कि इस प्रकार अपने तथा अन्य प्राणियों के अभिनंदन और द्वेष से हानि व लाभ कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार कर जो केवल सभा में बैठ ऐसा उपदेश करता है कि संसार को मिथ्या जान अपनी संपत्ति, स्त्री, पुत्र इत्यादि से तथा अन्य प्राणियों द्वारा सुख व दुख की प्राप्ति होने से किसी की स्तुति निंदा करने की, किसी से राग द्वेष रखने की व उद्गिन होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की वृत्ति रखने वाले को स्थित प्रज्ञ कहते हैं और यही स्थित प्रज्ञों का भाषण करना है। स्थित प्रज्ञ पुरुष की बुद्धि ऐसी क्यों हो जाती है? राग द्वेष, शुभ और अशुभ की प्राप्ति से चलायमान क्यों नहीं होती? सर्वत्र से अनभिस्नेह, स्नेह शून्य क्यों हो जाती है? इस प्रज्ञ को ऐसा कौन सा आनंद मिलता है जिसे देख इन सब प्रकार के विषयानंद को त्याग देता है? जैसे परम प्रिय स्त्री से अर्थात भोग निमित्त मिलने पर अत्यंत काम के सुख की प्राप्ति के कारण प्राणी को बाहर भीतर की कुछ भी सुधि नहीं रहती, ऐसे ही जब इस पुरुष की प्रज्ञा आत्मा के संग जा मिलती है अर्थात भगवत स्वरूप में संलग्न हो जाती है तब इसे बाहर भीतर सुख दुख का बोध नहीं रहता है। इसी विषय को भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जब पुरुष की प्रज्ञा आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और भगवत स्वरूप की प्राप्ति की ओर मुड़ती है, जब उस रस में मग्न हो सर्वत्र के स्नेह को भूल जाती है, शुभ अशुभ, राग द्वेष सबसे रहित हो जाती है, तभी वह प्रज्ञा प्रतिष्ठा कही जाती है। तब प्राणी एवं प्रकाश स्थित प्रज्ञ होकर दूसरों को भी स्थित प्रज्ञ होने का उपदेश करता है, अर्थात अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, क्षमा, धृति, दया, आजर, मितहार, शौच, तत्व, संतोष, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, वाक्य श्रवण, मति, जप, हवन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जो स्थित प्रज्ञ होने के 26 साधन है, बिलग बिलग जिज्ञासियों को बताता है। सो केवल मुख से उच्चारण कर बताता ही नहीं वरन उनके साधन की रीति भी दिखलाता रहता है। जो कोई जिज्ञासु किसी भी अपनी शंका को लेकर उसके समीप जाता है उसका समाधान आनंद पूर्वक युक्ति और श्रुतियों के प्रमाण अनुसार मधुर शब्दों में करता रहता है, चाहे कितना भी कोई पुरुष गिन करने पर कठोर भाषण नहीं करता। यही सिद्ध प्रज्ञों का संभाषण है। भगवान ने इस प्रकार कहकर अर्जुन के दूसरे प्रश्न के उत्तर को दृढ़ कर दिया। भगवान अर्जुन के तीसरे प्रश्न का उत्तर अगले 6 श्लोकों में देते हैं। अर्जुन का तीसरा प्रश्न है कि इस प्रश्न का उत्तर श्याम सुंदर इस प्रकार देते हैं कि हे अर्जुन, जैसे कच्छू जल विहार करते करते जब रात्रि आ जाती है तब नाना प्रकार के उपद्रवों से अपने को बचाने के लिए अपने सब अंगों को
अपने पृष्ठ के भीतर समेटकर शांत हो बैठ जाता है, वह शयन कर जाता है। इसी प्रकार अपने साधन में तत्पर चतुर योगी जो अपनी प्रज्ञा को सर्व उपद्रवों से बचाने का यत्न कर रहा है, जब ऐसा देखता है कि किसी विशेष कारण से अब मेरी बुद्धि चलायमान होकर बिगड़ना चाहती है, अर्थात इंद्रियां अपने विषय की ओर खींचकर मेरी बुद्धि चलायमान किया चाहती है, सब प्रकार के विषयों से अपनी इंद्रियों को अपने अंतःकरण में समेटकर स्थित हो शांत बैठ जाता है। ऐसी दशा में उसे किसी प्रकार का विषय नहीं सताता। जैसे सुषुप्ति अवस्था को प्राप्त होने से सब इंद्रियां अपने आप विषयों को छोड़ एकीभूत हो जाती हैं और उनके एकीभूत होने से प्राणी सब कामनाओं से रहित हो आनंदमय हो जाता है। इसी प्रकार स्थित की सब इंद्रियां अपने अपने विषयों को छोड़ एकीभूत हो जाती हैं, अर्थात सिमट कर एक हो जाती हैं। इनके सिमट जाने से वह पुरुष सब कामनाओं से रहित हो आनंदमय हो जाता है। जब इस प्रकार आत्मानंद अनुभव करने लग जाता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित कही जाती है, अर्थात ऐसे को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। स्थित प्रज्ञ की प्रज्ञा सुसुप्ति वालों की प्रज्ञा की दशा एक समान देखी जाती है। सो सुसुप्ति मूर्ख विद्वान पापात्मा पुण्यात्मा इत्यादि सबों को एक समान लग जाती है। तो क्या अच्छी बात है कि योग क्रिया द्वारा प्रज्ञा का स्थिर करने का परिश्रम क्यों किया जावे। उत्तम तो यही होगा कि प्राणी दिन रात सुसुप्ति ही में आनंद पूर्वक पड़े रहने का यत्न करे, क्योंकि सुसुप्ति की अवस्था को भी आनंद में कहा है। देखो समाधान, इसमें संदेह नहीं कि समाधि और सुसुप्ति दोनों में प्रज्ञा के समान दशा हो जाती है। इस पर इन दोनों में अंतर बहुत है। सुसुप्ति वाला प्राणी प्रसुप्त है और स्थित प्रज्ञ प्रबुद्ध है, अर्थात सुसुप्ति काल में अविद्या व्याप्ति है, इसलिए यह प्रसुप्त होने के कारण अपनी दशा का कुछ बोझ नहीं रखता है। केवल जग जाने पर इतना ही कहता है कि मैं पूर्ण प्रकार सुख से सोया था, पर यह नहीं कह सकता कि उस सुख का यथार्थ स्वरूप क्या है। प्रसुप्त हो जाने के कारण प्रज्ञावान हो जाने से, अर्थात बुद्धि का अहंकार में लय हो जाने से उसे बाह्य व अंतर की कुछ भी सुध नहीं रहती, पर प्रारुब्ध होने के कारण समाधिस्थ पुरुष अपनी स्वच्छ प्रज्ञा द्वारा अपने अंतः आत्मा के आनंद का अनुभव करता है। मूर्खों की प्रज्ञा को केवल एक सुसुप्ति ही में शांति रहती है और स्थित को प्रज्ञा की जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया इन चारों अवस्थाओं में शांति अर्थात आत्मानंद की प्राप्ति रहती है। स्थित प्रज्ञों की चक्षु स्रोत इत्यादि इंद्रियां मन के साथ साथ अमृत स्वरूप आत्मा में मग्न हो अमृत स्वरूप हो जाती हैं। आत्मा तो इन इंद्रियों को जानता है, पर ये इंद्रियां आत्मा को नहीं जानती। सुनो, मैं तुमको प्रमाण देकर समझाता हूँ। जो वचन में निवास करता हुआ वचन के भीतर प्रवेश किए हुए जिसको बेचैन वचन नहीं जानता कि क्या है, वरु वचन जिसका शरीर मात्र है, जो वचन को अपने भीतर ही भीतर अपने वशीभूत रखता है, वचन का प्रतिपालन और रक्षा करता है और सब बातों को बोलने की शक्ति प्रदान करता है, सो ही यह आत्मा ईश्वर स्वरूप अंतर्यामी है और अमृत है। जो चक्षु में निवास करता हुआ चक्षु के भीतर ही भीतर प्रवेश किए हुए है, जिसको चक्षु नहीं जानती है, वह चक्षु जिसका शरीर है, जो भीतर ही भीतर चक्षु को अपने वश में रखता है, उसकी रक्षा करता है और सर्व वस्तुओं को देखने के लिए शक्ति प्रदान करता है, वही यह अंतर्यामी और अमृत आत्मा है। इसी प्रकार शेष दो श्रुतियां का भी अर्थ लगा लो। मुख्य तात्पर्य कहने का ये है कि यदि यह वचन चक्षु स्रोत और मन आत्मा से भिन्न होते तो अवश्य यह प्रश्न योग्य था कि स्थित प्रज्ञों की इंद्रियां जागृत और स्वप्न में कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं। पर ये तो आत्मा से भिन्न कोई नहीं, आत्मा ही के ये शरीर है, आत्मा ही द्वारा ये बोलती सुनती देखती और मनन करती है। इसलिए स्थित प्रज्ञों की सब इंद्रियां सिमटकर आत्म स्वरूप हो जाती हैं, अर्थात आप अपने यथार्थ स्वरूप को ग्रहण कर लेती है, चाहे उनकी अवस्था कैसी भी क्यों ना हो।
यहाँ शंका मत करो। भगवान का यही कहना है कि जिस प्राणी को सब इंद्रियां कछु के समान सिमट कर आत्मा में लय हो जाती है, ब्रह्माकार होकर भगवत स्वरूप में तदाकार हो जाती है, उसी की प्रज्ञा प्रतिष्ठा अर्थात गौरव युक्त और प्रशंसनीय सदा एक रस होती है। जैसे लाजवंती को छू देने से सब पत्तियां सिमट कर एक ओर हो जाती हैं, उसी प्रकार स्थित प्रज्ञों की प्रज्ञा रूप लाजवंती आत्मज्ञान के स्पर्श होते ही सब ओर से सिमटकर स्थिरता को प्राप्त हो जाती है और अपने विषय को छोड़ देती है। शंका रोगों से व्याकुल और निराहार रहने के कारण रोगी की इंद्रियां भी तो विषयों से रुक जाती है, किसी विषय की प्रबलता उनको नहीं सताती। नाच रंग तथा नाना प्रकार के आहार विहार सब उससे छूट जाते हैं, तो क्या वह रोगी भी स्थित कहा जाएगा? इसी शंका के समाधान निमित्त भगवान कहते हैं, पहले जो ये शंका उत्पन्न हुई कि रोगग्रस्त प्राणी भी तो अनेक दिन आहार रहित हो जाने से किसी विषय की इच्छा नहीं करता, तो क्या वह भी स्थित हो जाएगा? श्री आनंद कंद इसके समाधान के उत्तर देते हैं कि विषयों को जिस देह अभिमानी ने अर्थात जो शरीर को ही मुख्य जानता है, इसी के तुष्ट पुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के संयम व्रत नियम इत्यादि साधन करता है, इंद्रियों को विषयों से अंतर्मुख खींचने का समर्थ नहीं होता, केवल अपनी नाना प्रकार की कामनाओं के सिद्ध करने के लिए कष्ट साध्य तप व व्रत इत्यादि करता है। तथा जो रोगी पुरुष रोगग्रस्त होने के कारण नाना प्रकार के शतरस भोजन व स्त्री संग आदि विषयों के ग्रहण में असमर्थ है, जिसे बाहर से देखने मात्र ऐसा बोध होता है कि उसके विषयों की निवृत्ति हो गई है और ऐसा प्रकट होता है कि इसने सबका त्याग कर दिया है, किसी के कामना कुछ नहीं रखता। पर जो सचमुच उसके भीतर टटोला जावे तो जिन विषयों को वह त्यागे हुए देख पड़ता है, उनका रस अर्थात उन विषयों के स्वाद का अनुराग उससे परित्याग नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने तप का फल राज विभव तथा इंद्रलोक का सुख इत्यादि मानता है, अथवा इस संसार में भी किसी विशेष कारण से घर के धन स्त्री पुत्र को त्याग कर विरागी तो हो जाता है, पर उसका स्नेह मन में लगे रहने से फिर मठ बनाकर महंत बना अपने पुत्र पौत्रशाला इत्यादि को चेला बना विषय रस में मग्न हो जाता है। जैसे किसी अन्न का रस सहित बीज रस बने रहने से फिर पृथ्वी में पड़कर अंकुर शाखा इत्यादि चारों ओर से फैला वृक्ष बन जाता है, पर भुना हुआ बीज फिर अंकुर इत्यादि नहीं देता। इसी प्रकार विषय रस से रहित न होने के कारण उसके चित्त में फिर विषय की शाखा प्रशाखाएं निकलने लग जाती हैं। इसी प्रकार रोगी भी रोग द्वारा कलेश पाने के कारण तथा सन्निपात ज्वर से ग्रस्त होने के कारण महीनों तक शतरस भोजन इत्यादि पदार्थों की ओर नहीं देखता, आहार विहार से रहित रहता है। इंद्रियों के स्थिर हो जाने के कारण विषय भोग में असमर्थ हो जाता है, इसलिए विषय रहित देखा जाता है, पर उसके हृदय से विषयों का स्नेह नहीं जाता। सर्व प्रकार के विषयों में रस बना रहता है, भीतर ही भीतर रसों की अधिकता होती रहती है और मन ही मन चिंता करता रहता है कि जब रोग से मुक्त हो जाऊंगा तब सुंदर स्त्री से विवाह करूंगा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, रोगी और स्थित प्रज्ञ एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि जो स्थित प्रज्ञ और स्थिति है उसका विषय उसके रस के साथ उस परम रस भागवत स्वरूप को देख निवृत्त हो जाता है, क्योंकि जिसको भगवत के रूप रस की प्राप्ति हुई तो फिर उसकी दृष्टि में जितने दूसरे रस हैं सब फीके पड़ जाते हैं। जैसे भ्रमर कमल के रस को पाकर अन्य पुष्पों के रस की कुछ भी इच्छा नहीं करता, जैसे चक्रवर्ती किसी दूसरे राज की अभिलाषा नहीं करता, चिंतामणि व स्पर्श मणि का पाने वाला अन्य किसी मणि को नहीं चाहता, इसी प्रकार आत्मानंद ब्रह्मानंद तथा भगवत स्वरूपानंद को प्राप्त करने वाला अन्य किसी रस की इच्छा नहीं करता, क्योंकि भुने हुए बीज के समान उसके अंतर के सब विषय रस नष्ट हो चुके हैं। जैसे कोई प्राणी राजा के मिल जाने से राजमंत्री द्वारपाल इत्यादि से मिलने की परवाह नहीं करता, इसी प्रकार सब रसों के राजा रसराज भगवत स्वरूप के मिल जाने से अन्य किसी रस की परवाह नहीं रखता, क्योंकि भगवत तो स्वयं ही रस रूप है।
इस मंत्र में भगवत को रस रूप भी कहा है तथा श्रुतियों ने भी उस परमात्मा को पर ब्रह्म की रस रूप ही वर्णन किया है। इसी कारण इस आत्मरस ब्रह्म रस व भगवत स्वरूप में अपने को लय कर देने वाला अन्य किसी रस की इच्छा नहीं करता। जब प्राणी सब विषय रस त्याग करते करते रस रहित केवल आत्मरस में मग्न हो ऐसे जानने लगता है, यह पुरुष मैं हूँ, अर्थात सब रसों में भगवत स्वरूप को व्यापक देखते हुए अपने को भगवत में देखता है, तब यह इच्छा करे कि किसके लिए शरीर को समृद्ध करे, अर्थात ऐसे स्थिति की अन्य किसी कामनाओं के लिए शरीर को तब व्रत इत्यादि से कलेश नहीं देता। मुख्य तात्पर्य कहने का है कि विषय रस एक बार भी उसके हृदय से मिट जाते हैं। बोलो सद्गुरु भगवान। सबसे बड़ा जो आनंद है वो जितने भी हमको आनंद आ रहे हैं इसको आनंद नहीं कहा जाता, ये सुख है। सुख और आनंद, प्रत्येक जीव आनंद चाहता है, सुख चाहता है, पर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? कि हम कामनाओं में भटके हुए हैं। और जब परमात्मा का आनंद जिसको मिल जाता है तो ये आनंद उसके आगे कुछ भी नहीं है, और तभी वो स्थित बनेगा, तभी वो स्थित बनेगा। बोलो सद्गुरु भगवान।